शादी के दिन जैसे जैसे नजदीक आ रहे थे वैसे वैसे सलोनी का मन घबरा रहा था। कारण था ससुराल का संयुक्त परिवार, जबकि मायके में सलोनी के पापा की ट्रांसफर वाली जॉब होने के कारण सलोनी एकल परिवार में ही पली बढ़ी थी। सलोनी क्या सोच रही है यूं अकेले बैठे बैठे? एक दिन सलोनी की सहेली मीता उससे मिलने आई और पूछा, बस यार ऐसे ही। अच्छा मीता, ये बता, तेरी शादी संयुक्त परिवार में हुई है, तेरा अनुभव कैसा है संयुक्त परिवार को लेकर? मीता के सवाल का जवाब देने की जगह सलोनी खुद सवाल पूछ बैठी उससे। मत पूछ यार, ये ससुराल ही ना अपने आप में बवाल होते हैं, उस पर संयुक्त ससुराल तो बवाले जान होते हैं। सारा काम घर की बहू के हिस्से और फरमाइशें बाकी परिवार की आदत। मीता मुंह बिचकाकर बोली। मीता से बात कर सलोनी और ज्यादा घबरा गई। क्या जरूरत थी पापा को मेरे लिए संयुक्त परिवार ढूंढने की? पर हाँ तो मैंने ही बोली थी। उफ भगवान, तुम ही बचाना अब मुझे। सलोनी खुद से ही अक्सर बातें करती। उसकी जितनी भी सहेलियों की शादी हो चुकी थी सभी ससुराल की बुराई ही करती, जिससे सलोनी मन ही मन घबराने लगी थी। खैर, शादी का दिन आया और घबराई और शर्माई हुई सलोनी अपने पिया जी के घर पहुंच गई। उसका स्वागत बहुत जोर शोर से हुआ। संयुक्त परिवार होने के कारण हर वक्त कोई ना कोई उसके साथ होता और उसे सहज करने की कोशिश करता। पर सलोनी को तो लगता ये 4 दिन की चांदनी है। सलोनी के ससुराल में ताई, चाची, दादी, जेठानी सभी थे और थे ढेर सारे ननद देवर जो हर वक्त नई भाभी के इर्द गिर्द मंडराते रहते। सलोनी की शादी को 15 दिन हो गए थे। वो हनीमून मनाकर भी लौट आई थी। आज उसकी पहली रसोई की रस्म थी, तो सलोनी के हाथ पैर फूले हुए थे। ऐसा नहीं कि सलोनी को खाना बनाना नहीं आता था, पर 4 लोगों का बनाना और 40 लोगों का बनाने में अंतर होता है। उस पर नई रसोई, नए लोग और नई पसंद। सुबह से ही सलोनी के पति सिद्धांत की बुआ का परिवार, उसकी ताई, चाची की बेटियों का परिवार भी आ गया था सलोनी के हाथ की रसोई खाने। बेटा, छोले चावल बनाने हैं, इससे रोटी कम बनानी पड़ेगी, साथ में खीर तो बनेगी ही और मटर पनीर की सब्जी रोटी। सास ने रसोई में आकर सलोनी को खाने का मेन्यू बताया। बड़े बड़े पतीले देख सलोनी का सिर चकराने लगा। सास ने सलोनी की तरफ देखा और सर्दी में उसके माथे पर आए पसीने को देख समझ गई बहू खाना बनाने को लेकर चिंतित है। देखो, छोले, खीर और सब्जी बन गई है, चावल तुम्हारी जेठानी रीतू छौंक देगी। सलोनी की सास ने पतीले उघाड़ते हुए कहा। मम्मी जी, ये सब किसने और कब और क्यों बनाए? रसोई तो मुझे बनानी थी ना। सलोनी वो सब देख चौंकते हुए बोली, आहिस्ता बेटा, बाहर मेहमान भी है, उन्हें नहीं पता लगना चाहिए कि ये तुमने नहीं बनाया। ये सब हम लोगों ने 4 बजे उठ करके बना दिया था। तभी रसोई में ताई जी, चाची जी के साथ आते हुए बोली, चलो तुम फटाफट साड़ी का पल्ला दबाओ और लग जाओ काम पे। तभी सलोनी की जेठानी आई और मुस्कुराते हुए उसे बोली, सब काम तो आप सबने कर दिए भाभी। सलोनी नम आंखों से बोली, ससुराल ऐसा होता है, ये तो उसे अंदाजा भी नहीं था। हाँ तो बनाया हमने है, पर लोगों को तो ये लगना चाहिए ना तुमने बनाया है, तो थोड़ी थकी हुई अस्त व्यस्त सी तो लगनी ही चाहिए ना हमारी देवरानी। सलोनी की जेठानी मुस्कुराते हुए उसका पल्लू साइड में ठूसती है और उसके बाल थोड़े बिखेरते हुए कहती है, सलोनी बहू, खाने में क्या बना रही हो? तभी बुआ सास रसोई में आते हुए बोली, जी, बहू ने तो सुबह जल्दी उठकर ही तैयारी कर दी सारी, अब तो बस रोटियां बनाना बाकी है, उसमें हम थोड़ी मदद कर देंगे, बेचारी थक गई होगी, लगे भी। ताई जी बुआ से बोली, हाँ ये तो है, पर लगता है तुम्हें सर्वगुण संपन्न बहू मिल गई जो इतनी सुबह उठकर रसोई में लग गई। खैर सलोनी, रोटियां करारी करारी बनाना जरा, बुआ जी बोली और सलोनी और उसकी जेठानी को छोड़ बाकी सब बाहर आ गए। सलोनी की जेठानी चावल भी छोंक चुकी थी तो वो बनते ही खाना लगा दिया गया। सलोनी, तुम रोटी सेक दो, बेल मैं देती हूँ। जल्दबाजी में सलोनी के हाथों टेढ़ी मेढ़ी रोटी बेलते देख उसकी जेठानी बोली। तभी परिवार की लड़कियां भी रसोई में आ गई और खाना परोसने लगी। थोड़ी देर में सारे काम निपट गए और सबने खाने की तारीफ करते हुए सलोनी को उपहार भी दिए। लो सलोनी बेटा, तुम्हारा रोटी बनाने का नेक। मेहमानों के जाने के बाद दादी सास ने कहा और सब उसे नेक देने लगे। पर दादी जी, खाना तो मैंने नहीं बनाया, वो तो मम्मी जी, चाची जी, ताई जी और भाभी ने बनाया, फिर इस नेक पर मेरा क्या हक? सलोनी ने कहा, बेटा खाना हमने सबने बनाया क्योंकि ये हम सबका परिवार है और तुम इस परिवार की नई सदस्य हो। हमें पता है तुम एकल परिवार की हो और हमारा ये परिवार इतना विशाल
तुम पर आते ही बोझ डाल देते तो ये परिवार तुम्हारे लिए बोझ ना बन जाता। रही नेग की बात तो ये तुम्हारा हक है। ताई जी मुस्कुराते हुए सलोनी के सिर पर हाथ फेरते हुए बोली, सच ताई जी, परिवार ऐसा होता है मुझे तो पता भी नहीं था। मैं तो डरती थी ससुराल के संयुक्त परिवार में कैसे एडजस्ट करूंगी। सहेलियों से ससुराल के बारे में वैसी ही इतनी नकारात्मक बातें सुनी थी, पर आप सबने तो अपने प्यार से एडजस्ट शब्द ही निकाल दिया और मुझे ऐसा बना लिया जैसे मैं यहीं की हूँ। सलोनी आंख में आंसू भरते हुए बोली, यहाँ की थी नहीं पर अब यहीं की हो तुम बेटा। और परिवार का सही मतलब यही होता है, एक दूसरे के साथ कदम से कदम मिलाना, तभी तो वो जुड़ा रहता है। एक एक फूल जब प्यार के धागे में पिरोया जाता है तभी माला बनती है। धागा टूटते ही माला बिखर जाती है। बस तुम भी इस माला को कभी टूटने मत देना बेटा। सबको प्यार से अपनाना और सबका प्यार पाना। दादी सास सलोनी के आंसू पोंछते हुए बोली, जी दादी, जिस माला का एक एक फूल इतना प्यारा हो उसे कौन तोड़ना चाहेगा। सलोनी दादी के गले लगते हुए बोली, चलो चलो अब सब रेडी हो जाओ, ताऊ जी हमें आइसक्रीम खिलाने ले जा रहे हैं। तभी सलोनी की ननद वहां आकर बोली, अरे तेरे ताऊ जी को सर्दी में आइसक्रीम की क्या सूझी। दादी बोली, दादी नई भाभी को आइसक्रीम बहुत पसंद है तो ये उनके लिए ट्रीट है, तो हम सब बच्चे तो जाएंगे ही। रही बात आपकी, तो आपका बुढ़ापा है तो आप सोच लीजिए कभी और। सलोनी की ननद दादी को छेड़ते हुए बोली और जानबूझकर आखिरी वाक्य अधूरा छोड़ दिया, बूढ़ी होगी तू, मैं क्यों होती, मैं तो आइसक्रीम खाऊंगी और आज तो सलोनी की पसंद की खाऊंगी। दादी के इतना बोलते ही सब खिलखिला दिए और आइसक्रीम खाने चल दिए। दोस्तों, परिवार का असली मतलब ही एक दूसरे का साथ देना, बड़ों को सम्मान देना, छोटों को प्यार देना होता है। अगर परिवार ऐसा हो तो ना कोई बहू दुखी हो, ना कोई सास जालिम कहलाए, सब एक माला में पिरे रहे और माला हमेशा महकती रहे। क्यों दोस्तों, आप भी ऐसे परिवार की कल्पना कर रहे हैं या आपको लग रहा है कि ये सब कहानियों में ही होता है बस। चलिए, मैं मानती हूँ कि मेरी कहानी में कुछ कुछ काल्पनिकता है, पर आप दिल पर हाथ रखकर बताइए, क्या ये संभव नहीं हो सकता? क्या हम ऐसे परिवार का सपना साकार करने की कोशिश नहीं कर सकते? यकीनन आप भी ऐसा परिवार चाहते होंगे। इस कहानी के बारे में आपकी राय हमें जरूर शेयर कीजिएगा। लाइक ऑलरेडी आपने कर दिया है तो प्लीज इस कहानी को बहुत सारे लोगों के साथ शेयर करना ना भूलें। साथ ही साथ आगे भी ऐसी कहानी आपको हमेशा मिलती रहे उसके लिए हमारे पेज को फॉलो करना ना भूलें। और आपके लाइक, आपके कमेंट, आपके शेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे लिए, हमारी टीम के लिए, ऐसी कहानियां आप तक पहुंचाने के लिए। तो ये सिलसिला हमेशा लगातार बनता रहे। धन्यवाद।